बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज से हम जो है वो लफ्ज़ी तर्जमा कुरान मजीद से कर रहे हैं और आखिरी सूरतों से शुरू कर रहे हैं। आखिरी पारे से आखिरी सूरतों से शुरू कर रहे हैं। तो ये जो माऊज़तैन है, माऊज़तैन, ये जो यानी आखिरी जो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दो सूरतें हैं, इसको कहते हैं माऊज़तैन। इसका नाम है, ठीक है, माऊज़तैन। आपने भी इसको याद रखना है। तो माऊज़तैन का क्या है कि इसकी क्या फजीलत है, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का हल्का। सैयदना उक़बा बिन आमिर जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत मशहूर कारी है ये, इनका नाम लिख ले अपने पास। उक़बा बिन आमिर जुहनी कारी है, ये कारी रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब ये तिलावत की है, इन्होंने तिलावत की रसूलुल्लाह के सामने, तो रसूलुल्लाह ने गिफ्ट में, ये जो हम देते हैं कुर्रा को, नात खानों को, कुछ ऐसे कोई हबा करते हैं, तोहफा देते हैं खुशी में, तो इनको जो है रसूलुल्लाह ने एक पत्थर दिया था। हाँ, देखा आपने, इनको अल्लाह रसूलुल्लाह ने एक पत्थर दिया। और वो जो पत्थर है, इनका जो मज़ार है वो है काहिरा के अंदर है। काहिरा मिस्र के अंदर, जहाँ मैं रहता रहा हूँ 5 साल, वहां पे इनका मज़ार भी है। और वो जो पत्थर है ना, वो पत्थर इनके सरहाने उन्होंने लगा दिया हुआ है, तो उसकी ज़ियारत भी हो जाती है। ये बहुत बड़े मतलब कारी साहिब, ये आपने याद रखना है, कारी सुहाबी है ये, ठीक है। ये फरमाते हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज की रात जो आयतें मुझ पर नाजिल की गई हैं वो इससे पहले कभी देखी नहीं गई हैं। कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ बिरब्बिन नास, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मैंने आपको बताई, ठीक है। इससे पहले किसी ने नहीं देखी, ऐसी किसी नबी को नहीं दी गई, किसी उम्मती को नहीं दी गई। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था, यही फरमा रहे हैं, आप सवार थे, मैंने आपके कदम मुबारक पर अपना हाथ रखा। क्या मतलब? मैंने कदमों को हाथ लगाया और आपसे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे सूरह हूद और सूरह यूसुफ पढ़ा दीजिए। आप देख रहे हैं, पाँव पे मैंने हाथ रखा। देखो क्या कहते हैं, फवदअतु यदी अला कदमी ही, मैंने कदमों को हाथ लगाया। ये कौन किसकी हदीस शरीफ है? ये है नसाई शरीफ की, ये सिहाह सित्ता की हदीस है, ठीक है, सही हदीस है। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह के कदमों को हाथ लगा के क्या अर्ज किया, कुल तो अक़रिनी या रसूल अल्लाह, मुझे पढ़ाइए। अल्लाह अकबर। हुद और यूसुफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन तक़रा शैअन अबलग इंदल्लाहि, सबसे देखो आपने फरमाया कि इससे बेहतरीन और बलीग तुमने कोई आयत नहीं पढ़ी होगी, ये पढ़ो। सूरतें कौन कौन सी पढ़ो? ये कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये ज्यादा बलीग हैं। अबलग, देख रहे हैं ना, अकबर, अफजल, अशरफ, ये वो है अबलग। इससे ज्यादा सूरत तुम नहीं पढ़ने वाले कोई। इतने मजेदार सूरतें हैं, पढ़ने में मजा आता है। हजरत उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं, यही कारी जो है रसूलुल्लाह के, ये फरमाते हैं, मेरी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। आपने फरमाया, ए उक़बा बिन आमिर, जो तुमसे क़ता रहमी करे तुम उससे सिला रहमी करो। देखो, रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो, जो तुम्हें महरूम रखे उसे अता करो, और जो तुझ पर जुल्म करे उसे मुआफ कर दो। कहते हैं, फिर एक दफा रसूलुल्लाह के पास आया तो आपने मुझसे फरमाया, ए उक़बा बिन आमिर, अपनी जुबान पर काबू रखो, अपने गुनाहों पर आंसू बहाओ, अपने घर को लाजिम पकड़ो, यानी कि मैंने लोगों से कम मिला करो, लोगों से कम खाया करो, कम सोया करो, ये सारी बातें। आप बिला जरूरत कहीं ना निकलो। कहते हैं, मैं जब रसूल की मुलाकात हुई तो आपने मुझसे फरमाया, ए उक़बा बिन आमिर, क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरतों की तालीम ना दूं कि उन जैसी सूरतें न तो रात में नाजिल हुई है, न जबूर में, न इंजील में, न कुरान करीम के बकिया कुरान में। आपने देखा, हर रात को तुम उनकी तिलावत जरूर किया करो। वो ये हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं कि मैं हर रात इनकी तिलावत करता था, और उसे तर्क ना करना अपने ऊपर जरूरी किया हुआ था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उन्हें पढ़ने का हुक्म दिया था। मुस्नद अहमद की यह हदीस शरीफ है, सही हदीस शरीफ है। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि बेशक, ये सुने, ये हदीस पाक सारी खवातीन सुने यार, ये बहुत ज़रूरी है। रात को मोबाइल के साथ सोने से पहले ये ज़रा एक दफ़ा सुन ले कि क्या रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं। सैयदा आयशा रिवायत कर रही हैं, हमारी उम्मा क्या फरमाती हैं कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए आते तो अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर इस पर फूंकते, दम करते अपनी हाथों पे, देखो, और उसमें कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ बिरब्बिन नास पढ़ते थे। और फिर दोनों हथेलियों को जहां तक मुमकिन होता अपने जिस्म पर फेरते। देखो, जिस्म पे हाथ ऐसे फेरते थे।
इस तरह पहले सर और चेहरे पर फेरते और फिर सामने के बदन पर। और ये अमल आप 3 दफा फरमाया करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, ठीक है। अब जरा इसके आगे भी सुनिएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माऊजात, माऊजात, अब देखो माऊजतैन नहीं, माऊजात, मुआविजात, सॉरी ये लफ्ज है मुआविजात, मुआविजात, ठीक है। अब माऊजतैन नहीं है। तो मुआविजात क्या है? कुल अहुल्लाहु अहद और दो मुआवजतैन। तो पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लेते थे। जब आप सल्लम की तकलीफ बढ़ गई ना तो मैं आप सल्लम पर ये सूरतें पढ़ती हूँ और आपका अपना हाथ, देखा आपने, आपका अपना हाथ उसकी बरकत की उम्मीद से जिस्म पर फेरती। ये बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। आपने सैयदा फरमाती है कि मेरे हाथ जो है वो आपके हाथों से ज्यादा बाबरकत नहीं है, मैं उनके हाथों पे दम करके उन्हीं के हाथ उनके जिस्म पर फेरती। दादा करे यार ये, वाह वाह वाह। सैयदना अबू सईद अल खुदरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों और इंसानों की नजर बद से पनाह मांगा करते थे। और जब माउजतैन का नुजूल हुआ तो आपने उन्हें ले लिया और उसके सिवा सारे दम दुरूद छोड़ दिए। आपने फिर यही पढ़ना शुरू कर दिया था। उससे पहले जो दुआ पढ़ते थे वो दुआ भी मशहूर हमारी हमारी दुआ है, और हम बच्चों पे वो दुआ पढ़ा करते हैं जो वो पढ़ा करते थे। हम बरसात की इंतहाई अंधेरी रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले, आप हमें नमाज पढ़ाएं, कि आप हमें नमाज पढ़ाएं। हाँ, आपने हमने आप सल्लम को पा लिया और आपने फरमाया पढ़ो, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। फिर आपने फरमाया पढ़ो, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन खुबैब। मैंने कुछ नहीं पढ़ा। आपने फरमाया पढ़ो। मैंने अर्ज किया मैं क्या पढ़ूं? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया तुम सुबह शाम 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद और माऊजतैन पढ़ लिया करो, ये तुम्हें हर चीज के लिए काफी हो जाएगी। यानी जितनी भी चीजें हैं ना जो डराती हैं इंसान को, वो सब डरावे दूर हो जाएंगे माऊजतैन की बरकत से। अल्लाह अकबर। ये इब्ने आबिस है, एक सुहाबी। आपने इब्ने आबिस, क्या मैं तुम्हें वो अफजल कलाम न बताऊं जिसके पनाह मांगने वाले पनाह मांगते हैं? यानी पनाह मांगने वाले उसी से पनाह मांगते हैं। मैंने अर्ज किया है अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, आप जरूर मुझे बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें पढ़ा करो। इसी से लोग बाकी सारी मखलूकात से पनाह मांगते हैं, ठीक है। ये पढ़ा करो। बहरहाल ये बहुत ज्यादा है, और ये इसकी तफसीलात आप मैं आपको ये भेज दूंगा इंशाल्लाह ताला, ये खुद भी आप पढ़िएगा। ये मैं आपको यहाँ पे आपके ग्रुप में ही डाल दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। डोंट वरी, हो जाए, अल्लाह खैर करेगा। मैं ज़रा आपको सूरत पढ़ा दूँ ताकि आपको उसका भी, ये तहफीज़ नहीं है बल्कि हमारा तर्जुमे की क्लास है ना। ले भाई ये बाकी, ये आपके ग्रुप में ये मैंने भेज दिया है। यहाँ लिख भी देता हूँ, माऊज़तैन की फजीलत। अच्छा जी, अब आते हैं सूरत की तरफ। जरा इसको आपने लिखना कैसे है वो मैंने आपको तरीका दिखा दिया है, कि आपने पहले लफ्ज लिखना है, फिर इसका तर्जमा लिखना है, और फिर इसके बाद जरा उसकी तशरीह लिखनी है, ताकि जिसका लेवल सिर्फ तर्जुमे वाला है वो सिर्फ तर्जुमा याद करे, और जिसका लेवल इसके अंदर ग्रामेटिकली चीज़ों को समझना है, वो इस्तिताअत है उसकी अगर, तो वो सीखे, ठीक है। सबके लिए है। इसके सूरत का जो नाम है वो यहाँ लिखा ही नहीं हुआ। क्या जुल्म है हमारे साथ, क्या जुल्म है। यहाँ आप लिख लें, खुद से लिख लें। बल्कि मैं खुद से क्या लिखेंगे, यहाँ मैं आपको निकाल के देता हूँ। अम, ये हो जाएगा सूरत अल फलक। क्या हो गया? या अल्लाह, जी, एक सर में कौन सी सूरा का? सूरह अल फलक। ये लो, यहाँ से इसको लिखो, हेडिंग पे लिखो ये वाला, सूरह अल फलक। इसका नाम क्या है? अल फलक। ये सूरतों के नाम भी हमेशा अलिफ लाम के साथ लिखा करें, ठीक है। ये जो नाम है ना, ये अल्लाह के रसूल ने बताए हुए हैं, ठीक है। ये नाम हमने नहीं रखे, ये नाम रसूलुल्लाह ने खुद बताए हुए हैं। तो हमें उनके नामों को ऐसे ही लेना है जैसे उन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने इतनी इसकी, जहां तब से तफसीर में आप देखेंगे ना,
सारी तफासिर आपको इसके बारे में सारा कुछ बता देंगी कि इस ये सूरतें कितनी ज़्यादा फ़ायदा रखती हैं। ये तफसीर इब्न कसीर है जो यहाँ खोली हुई है। ये हमारे जो हैं। सर जी हमने नाम लिख लिया सूरह अल फलक। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सबर करो, थोड़ा सबर कर लो, थोड़ा सबर कर लो। लड़की है, लड़की है। मैं एक चीज़ की ताकीद करना चाहता हूँ, ताकीद हो जाए ना तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ये लिखिए, सूर्य जो मऊजतैन है ना, मऊजतैन दोनों के दोनों, ये दोनों जो है वो मक्की हैं, ठीक है, मक्की हैं। दोनों मक्की हैं, लेकिन मक्की हैं। और इसकी आयत, जो सूर्य फलक है, इसकी आयतें 5 आयत हैं इसकी। और ये सूर्य फील के बाद नाजिल हुई है। सूर्य फील के बाद नाजिल हुई है निस्बत, ठीक है। और इसके बाद कौन सी सूरत नाजिल हुई है? सूरत अन्नास नाजिल हुई है। ये चार, तीन चार बातें हैं। ये लिख लो इसमें, ठीक है, एक ही रुको है इसमें। सर सूरह फील के बाद सूरह फलक नाजिल हुई है। शाबाश। और इसके बाद, सूर्य फलक के बाद कौन सी सूरत नाजिल हुई? सूरत अन्नास। नास। और ये मक्की सूरत है, 5 आयतें हैं। बस ये रसूल, अल्लाह अल्लाह के, अल्लाह ने खुद अपने रसूल को ये दम दिया है। जन्नात और इनके आसेब और इन जितने भी बलाएं हैं, जितनी मखलूक़ात है, इसके पनाह से, और इंसानों के शर से भी पनाह। इंसान, इंसान जो शर पहुंचाते हैं उससे भी पनाह है, ठीक है। और सिर्फ इंसान इंसान, और तमाम मखलूकात की शर से। मखलूक़ात है। मखलूक़ात में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें अंधेरा भी शामिल है, इसमें और जी भी चीजें वही शामिल। ना। शाबाश, शाबाश, समझदार बच्ची। लो भी, आप लिखें यहाँ पे जरा, अहबाब अपने साथ साथ लिखते जाएं ताकि ना याद रहे। ये कुल, कुल लिखें, कुल एक लफ्ज लिखें। कुल, कुल में लिखें, इसका तर्जुमा लिखें, कहो। ये इसका तर्जुमा है, कहो। हम अदब के लिए कहते हैं कि मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, ठीक है। वैसे हम कहते हैं आप कहो, लिखो कहो। आगे तशरीह में लिखें, कुल के अंदर अंता छुपा हुआ है। कुल के अंदर अंता छुपा हुआ है, तुम कहो। अच्छा, नीचे लिखे आऊजो, मैं पनाह मांगता हूं। ये पूरा तर्जुमा है इसका, एक लफ्ज का तर्जुमा है, मैं पनाह मांगता हूं। और हम इसके बारे में कह चुके हैं कि जो हमजा आया है शुरू में, इसका मतलब है अना। यानी आप लिखें आऊजो के अंदर, तशरीह में लिखें, आऊजो के अंदर अना छुपा हुआ है। अना जमीर है, अना जमीर छुपी हुई है। मैं पनाह मांगता हूं, पहले हाल में तर्जुमा करेंगे। बे रब्बे, बे रब्बे, बे, बे रब्बे को दोनों लिखें, बे रब्बे, रब की। तर्जुमा लिखें, रब की। तशरीह में लिखें, जार मजरूर, जार मजरूर है ये। जो बा है हरफ जर है। यानी हरफ जर वो होते हैं जो अगले लफ्ज को जेर देते हैं, जर देते हैं। तो जार है, जर है, और फिर उसके बाद मजरूर होता है। जो इसके जरिए अमल आता है ना, इस हुरूफ जर का, उसको मजरूर बोलते हैं। तो रब्बे, ठीक है, ये जर मजरूर हो गए। और आगे लिखो, रब मुजाफ है, मुजाफ। रब मुजाफ है, लिखो मुजाफ। मुजाफ याद रहेगा, मुजाफ, ये देखो, मोदाफ ऐसे। मुजाफ है, मुजाफ क्या होता है? ये छे रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। तो रसूल मुजाफ होता है जिसकी निस्बत किसी चीज की तरफ होती है। अभी आप देखेंगे अगले लफ्ज में, लिखें अल फलक, फलक, इसका तर्जुमा लिखो सुबह। तशरीह में लिखो मुजाफ इलेह, सुबह का रब। देखा आपने, रब की निस्बत हो गई है सुबह की तरफ। वो सुबह जिस, उसका रब, सुबह का रब। मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूं। तो अभी कुल मिला के क्या बात हुई कि रब बिल फलक, ये तर्जुमा क्या हो गया इसका? सुबह का रब। क्या बात है। रब का माना होता है पालने वाला, तरबियत करने वाला, रखने वाला। अच्छा, मिन, मिन का लिखें, मिन
मिन शर्रे, मिन शर्रे लिखे या सिर्फ मिन लिखे, आपकी मर्जी है। मिन का मतलब होता है से, और शर्रे का मतलब शर होता है, जो उर्दू में आप कहते हैं शर। मिन शर्रे, दोनों की तशरीह लिखें, ये है जार मजरूर। शर से। और यहां लिखो, ब्रैकेट में लिखो औजो, दोबारा लिखो औजो, ब्रैकेट में लिख लो औजो। क्या औजो, यानी कि शर से पनाह मांगता हूं। औजो छुपा हुआ है यहाँ पे, दूसरी आयत में भी। ये सबको समझ आ गई इस बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ भी औजो छुपा हुआ है ना। मिन जी। शर, हाँ औजो मैं पनाह मांगता हूँ मिन शर, ठीक है, शर से भी। किससे? माँ, माँ लिखो जो कुछ, माँ का लिखो जो कुछ, तर्जुमा में लिख दिया। आगे लिखो तशरीह में लिखो मौसूल, इसमें मौसूल लिखो, इसमें मौसूल। जो, ये सिर्फ जो तर्जुमा करो, जो, बस सिर्फ इसका तर्जुमा जो। आप आगे ना, जो आपने लिखा है ना, जो कुछ लिखा है ना, ऐसे ना डैश दे के ना लिखो, कामा दे के लिखो जो, बस वो भी काफी रहेगा जो। फिर लिखो, नीचे लिखो खालाका, खालाका उसने पैदा किया, खालाका उसने पैदा किया। आगे तशरीह में लिखो, इसमें हुआ छुपा, जो हुआ जमीर छुपी है, हुआ खालाका, उसने पैदा किया, खालाका उसने पैदा किया। फेले माजी है। पहले, हाँ शाबाश, यहाँ लिखो फेले माजी लिखो, फेले माजी ये फेल है। शाबाश। हाँ, ये ऊपर जो है ना कुल लिखा है आपने, कुल, कुल के सामने लिखो फेले अमर, ये दूसरा फेल है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कुल के सामने भी लिख सकते हैं फेले अमर, ये अमर है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि कहो। अच्छा जी, तो क्या बात, कुल मिला के क्या बात हुई, इस आयत का तर्जुमा क्या हुआ? शर से पनाह मांगता हूं उन चीजों की जो उसने पैदा की, यानी अल्लाह ने पैदा की। अच्छा, तीसरी आयत को देखें, वमिन शर्रे, और शर से, गासिकिन, गासिकिन, ये मिन शर्रे का तर्जुमा वही है जो आपने पहले किया कर जी। दिया है, जार मजरूर है, ठीक है। और इससे इसके अंदर औजो छुपा हुआ है। तो फिर आप कहेंगे गासिकिन, गासिकिन लिखो अंधेरे से, अंधेरे के शर से, हाँ अंधेरे के, अंधेरे के शर से। जैसे मगरिब आती है ना, आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि ये मगरिब के बाद अपने बच्चों को बाहर जाने न दिया करो, उनको घर के अंदर ले लिया करो। ये अभी हदीस में पढ़ेंगे अभी। तो गासिक, अंधेरा छा जाए तो उसके शर से, अच्छा अंधेरा, अंधेरे के शर से। इजा, इजा का लिखो जब, इजा का लिखो जब। वकाबा, वकाबा का लिखो फैल जाए, फैल जाए, वो फैल जाए। यहाँ भी वो हुआ लिखो, हुआ छुपा हुआ है, फेल माजी है, फेल माजी। जब अंधेरा फैल जाए ना, उसके शर से पनाह मांग। सर इधर वो रूल आएगा ना कि जब इजा के बाद फेले माजी आता है तो वो फिर जारे हाँ में शाबाश, कन्वर्ट हो इजा का जाता है। देखा ना, इजा का हमने क्या कहा था, जब इजा आया करेगा इसके बाद माजी आ जाए तो क्या होगा, वही बात हमसे गई। इसका तर्जुमा होगा मुजारे में। देखो हमने क्या कहा अभी, जब फैल जाए, ये नहीं कि छा गई, गई नहीं, छा जाए। हम्म। हाँ जी शाबाश, ठीक है। तो क्या इज़ा के बाद जब फेल। हाँ, इजा के बाद जब, ये तो रूल है, रूल नीचे लिखो, अलग से लिखो, रूल लिखो जी। कि इजा के बाद जब माजी आए तर्जुमा मुजारे में करेंगे। ये तो मैंने सना की तरह कह दिया, करेंगे करेंगे, करेंगे करेंगे। नहीं नहीं सना ऐसे नहीं कहती है ये, खुदा के बंदो, फिर 2 महीने बाद भी एक केस निकल आता है मेरे ऊपर। सर मैं लौड़ी नहीं हूँ, मैं लाहौरी हूँ।
ठीक लाहौरी। है, लौड़ी जो होती है ना वो बोलते हैं। अच्छा। अच्छा, ये जो इजा है ना, इजा के सामने लिखो जर्फ। जर्फ जमा, जर्फ मकान, ये वो है, ठीक है, जर्फ। बाकी छोड़ दो, बाकी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसको फिलहाल छोड़ दो, आगे ये लिखो, शाबाश। तो जर्फ। वकबा, वकबा के अंदर कौन सी जमीर छुपी हुई है अहबाब? मा, हाँ, वकबा, कतला, मना, द्वारबा। माजी हुआ का। सर, हुआ जमीन। फेल माजी। हुआ, हुआ, हाँ, माजी, माजी है, लेकिन इसमें हुआ छुपा होता है। उसने किया, उसने किया, उसने किया। तो क्या किया यहाँ पे? अंधेरा छा गया है, अंधेरा छा जाए, जब अंधेरा छाए, वो छा जाए, अंधेरा छा जाए। अच्छा, तो इसके बाद लिखो वमिन शर्रे, फिर वही बात आ गई, वमिन शर्रे, और शर से, अन नफासात, नफासात का लिखो, नफासात, फूंकनिया, फूंकनी, फूंक, फूंक मारने वालियों, फूंक मारने वालियों के, हाँ ये लिखो, फूंक मारने वालियों के, बस इतना लिखो, नफासात। ठीक है, फूंक मारने वालियों के, यानी शर से मैं पनाह मांगता हूं। फी, फी का मतलब होता है मैं। अल उकद, अल उकद का माना होता है गिरहें, जो गिरहें होती हैं, गिरहें, तो क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ ना, गांठें गांठें। गांठें, गांठ। हाँ जी, गांठ, गांठ, शाबाश, गांठें, शाबाश। गांठों पर फूंकने वालियों के शर से पनाह मांगता हूँ। उकद का माना हो गया हमारा, इसी से है ना अकीदा। अकीदा क्या हो जाता है? अकीदा का मतलब होता है जिस बात पे दिमाग और दिल की गांठ लग जाए। भाई दिल भी मुतमईन है और दिमाग भी मुतमईन है, वो मेरा अकीदा है, उसको अकीदा बोलते हैं। और आपने सुना होगा अक़द निकाह, अक़द निकाह या अक़द जी सर। सानी, सानी सुना होगा, अक़द सानी, मैं आजकल सुनता रहता हूँ, अक़द सानी। इसको कहते हैं जो जो औरत और मर्द की गिरह लग जाती है, बंध जाती है, जब मर्द को बांधा जाता है लड़कियों के साथ, लड़की के साथ, उसको, लड़कियों। नहीं नहीं, मर्द को बांधा जाता है, लड़कियां ऐसे बदनाम है। लड़कियों को नहीं, बांधा लड़कियों क्यों कहा है, लड़की बोले ना, लड़कियों। यहाँ पे आपने जमा का सिगा क्यों इस्तेमाल किया? ये तस्नीया का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, दो तो ज्यादा। अच्छा जी, ये देखो। अच्छा जी, फिर हमारी बात आ गई इसके बाद, वमिन शर्रे, और शर से, और शर से किसके? हासिदिन, हासिद के, हसद करने वाला लिखो। हासिदिन का माना लिखो हसद करने वाले के भी लिखा करो, ठीक है, सब में के लिखो। अंधेरे के, फूंक मारने वालियों के, और हसद करने वाले के। इजा, जब, हसदा, उसने हसद किया। हसदा का अपना माना लिखो, हसदा, हसद करे, इजा के बाद आया है तो हम कहेंगे, जी। मुजारे में तर्जुमा करेंगे, हसद करे, जब वो हसद करे। लेकिन हसदा का अपना माना जो है ना, वो क्या है, माजी में करेंगे, उसने हसद ने किया। हसद किया। हाँ, खालका, उसने पैदा किया, मना, उसने मना किया, ये सारे वही। आता है। हसदा, अच्छा, हसदा में कौन सी जमीर छुपी हुई है? होवा छुपी हुई है, होवा। हुआ, वो करता है। शाबाश, वो करता है। अच्छा, ये देखो, अब आप इसको देखो ना जरा, तो आपको तर्जुमा समझ आ जाएगा कि क्या यहाँ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे और भी कुछ है इनके, देखो आपका जो लेवल है ना, आपका तर्जुमा पढ़ना चाहते हैं तो ये जो दूसरी लाइन में तर्जुमा लिखा है ना, इतना इसको ही रखो, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो सामने लिखा हुआ है आपके, ये स्क्रीनशॉट जो है ना, ये भी लफ्जी तर्जुमा किया हुआ है इन्होंने, बिल्कुल लफ्जी तर्जुमा है, अच्छा तर्जुमा है, बेहतरीन, ये भी काबिल कबूल है। और ये आपके पास डाउनलोडेड है कुरान ये वाला? ये मेरे पास है ना, मैं तो भेजा हुआ है, आपको दोबारा भेज देता हूँ। और लेकिन सर ये मुझे है ना, दोबारा भेज दे। वैसे मैं कह रहा हूँ कि तस्वीर लेनी है, तस्वीर ले सकते हैं यहाँ से ना। और इसके अलावा ये कहता हूँ कि जो जो मैंने आपको तशरीह में लिखवाया है, जो चीजें लिखवाई है ना, अगर आप वो चीजें सीख लेते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद तर्जुमा करेंगे ना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप खुद तर्जुमा करेंगे, चीजों को, लफ्जों को पहचानेंगे खुद, बस ये बातें हैं सारी।
अच्छा ये हो गया, ठीक है, ये आपका तर्जुमा हो गया। अब आपने क्या करना है, देखो अब आप ये जो इसके बाद सूरत है ना, सूरत अन्नास, इसका तर्जुमा आपने खुद लिखना है, लफ्जी तर्जुमा सिर्फ, ठीक है। और तशरीह में जो भी आपको आता है वो लिख सकते हैं, ठीक है, और मुझे शेयर कर दें। कल मैं आपको ये करवाऊंगा सूरह अन्नास, लेकिन उससे पहले आप खुद तर्जुमा करें, इसकी प्रैक्टिस करें और खुद से करें, न देखें, कहीं ना देखें। मैं तो देख रहा हूँ बार बार चीज़ों को, आप भी देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप बगैर देखे तर्जुमा करने की कोशिश करें। एक लफ्ज का कर लिया, दो का कर लिया, या 10 का कर लिया, सब काबिल मंजूर है। और आपने क्या करना है, आपने ये भी करना है कि तशरीह में भी लिखना है कि यार मुझे ये ग्रामर ये नज़र आ रही है इसमें, ये मुझे चीज़ मुझे पता है, ये माजी है, ये हाल है, ये अमर है, ये चीज़ें मुझे समझ आ रही है, ये फाइल है। जैसे इसमें फाइल कहाँ है, फाइल कोई दिखा सकता है? हासिद। हासिद, हासिद सर। लड़की है क्या, लड़की है क्या? हासिद है। क्या शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ये हासिद है, शाबाश, बहुत अच्छे। हासिद जो है ना वो फाइल, और एक और भी है कोई, सर गासिकिन भी है। गासिक गासिक। गासिक, गासिक, हाँ। नफासात। गासिक। सर नफसाती। सर खालक, खाला का। खालका नहीं, खालिक, इसमें खालिक नहीं है ना, वो खालिक होना चाहिए था फिर यहाँ पे ना, खालिक। सर गासिकिन नहीं है, फिर गासिकिन नहीं गासिक है ना, होता। नहीं, गासिक, गासिक तो है गासिक, ना। गासिक, अंधेरे। सर गासिक, नफसात नहीं है, गासिक, नफसात। गासिक कभी मैं नहीं कह सकता आपको, गासिकन कभी नहीं कह सकता, उस गासिक को तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन गासिकन नहीं आ सकता है, वैसे इसमें है हाँ नहीं। जी, ये तो अंधेरे के हुआ ना, फलक तो तो ये तो नहीं नहीं है। है। जी, और हाँ, सर नफासाती फूंक मारने वालियां। हाँ ये है। हाँ शाबाश, ये भी है, नफासात, ये मुअन्नस है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फसाद। नफासा, बिल्कुल ठीक है, नफासा, ठीक ठीक। है। चलो ठीक हो गया, चलो इंशाल्लाह। अच्छा ये बंद हो रहा है, बस आपने क्या करना है, सूरह अन्नास का तर्जुमा खुद करना है, और देखते हैं कैसे करेंगे, कल ही देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी आप मुझे सेंड कर दोगे, ठीक है, मैं वो पढ़ लूंगा ताकि मैं पढ़ सकूं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे इंशाल्लाह कि हमें कौन कौन से। अगर आपने इस तरह का तर्जुमा जैसे अभी हमने किया है ना, इसको जरा आपने 20 मिनट देने हैं, अब रोजाना 20 मिनट देने हैं हर एक लड़की ने, कोई सर ये वाली भी रिकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं लड़की? सर ये रिकॉर्डिंग जल्दी सेंड कीजिएगा जरा। यार ये न कहा करो आसामा, मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके बाद फौरन क्लास होती है ना, साइमा, और इसके मैं मैं आपको भेज भेजती दूँ। हूँ आपको, मैं भेजती हूँ, मैंने चलो रिकॉर्ड कर ठीक ली। है। कैसे ना यस कैसे, सर, ठीक है हाँ ये ठीक है बहुत मुश्किल होता है ठीक है। मेरे लिए, मैं जब ये फारिग फिर होऊंगा ग्रुप जरूर। पे मैं क्या, सर के इंतजार में बैठे रहो, फिर देर हो जाती है और फिर बंदे से काम नहीं होता। मुझे भी रहता ओके है यार, ओके समय मैंने का गलत खुद ना ही हो जाए। कर ली है रिकॉर्डिंग। चलो जानी, ओके। अपना ख्याल रखें सारे इंशाल्लाह, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम व आशा। ठीक है साइमा रहमतुल्लाह। जानी, मैं आपको भेजती हूँ। जी जी वेट करेंगे।